नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे देशी घी की। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि देशी घी को खाने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं वो मोटे हो जाएंगे या उनके शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, आयुर्वेद के अनुसार जो घी होता है, देशी घी, वो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अनगिनत फायदे हैं देशी घी खाने के। देखिए, घी होता क्या है, जब आप दूध की जो मलाई होती है, उसका जो मक्खन होता है, उसको अच्छी तरह से पकाते हैं तो पकने के बाद छाछ के अंश को अलग करने से जो पदार्थ तैयार होता है उसको ही घी कहते हैं। सभी प्रकार के तैली व चिकने पदार्थों में देशी घी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और अन्य औषधियों के साथ पकाने से उसके अनेकों बल में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में अनेकों दवाइयों में भी देशी घी का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी ऐसा चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं है जिसमें इतने गुण होते हैं जितने कि देशी घी में। और यदि देशी घी में भी बेस्ट की बात की जाए तो सबसे बेस्ट होता है गाय का घी। देखिए, घी के अगर गुणों की बात की जाए तो घी भारी होता है, चिकनाई युक्त होता है, हल्का मीठा होता है, वीर्य होता है, यह बुद्धि, याददाश्त, बल, शुक्र, चमक और स्वर में वृद्धि करने वाला होता है। घी से हृदय को ताकत मिलती है और वृद्धों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, खासकर आपके मस्तिष्क के लिए, आपके घुटनों के जोड़ों के लिए, त्वचा की स्निग्धता और चमक के लिए घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने पूरे दिन भर के खाने में घी का सेवन कम से कम 2 टीस्पून ज़रूर करें। यदि बात की जाए कि घी के प्रकार कैसे होते हैं, तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार 10 सालों तक जो घी को संरक्षित करके रखा जाता है उसे पुराना घी कहते हैं। इसी प्रकार 100 साल तक रखे घी को कुंभ घृत और 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से रखे गए घी को महाघृत कहा जाता है। देखिए, पुराने घी की महक काफ़ी तेज होती है। इसके बावजूद ये मिर्गी, बेहोशी, मलेरिया, सिर, कान, आँख व योनि से जुड़े रोगों में फायदेमंद होता है। इसी तरह गाय और भैंस के दूध से तैयार घी का भी अपना अपना अलग अलग महत्व है। हालांकि फिर भी यही बात है कि भैंस के घी की तुलना में गाय का जो घी होता है वो ज़्यादा पौष्टिक होता है, ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और ज़्यादा ताकतवर होता है। यदि बात की जाए कि कैसा घी नहीं खाना चाहिए, तो देखिए, कांसे के बर्तन में 10 दिन या इससे ज़्यादा समय से रखा हुआ घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह इससे विषैला हो जाता है। इसी प्रकार घी से अगर किसी तरह की दुर्गंध आ रही है तो उस घी का सेवन ना करें। घी के अनगिनत फायदे हैं। बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बॉडी की इम्यूनिटी की क्षमता को बढ़ाता है, अनेकों बीमारियों में बचाता है और सबसे ज़्यादा दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। माना जाता है कि घी के सेवन से याददाश्त और तार्किक क्षमता बढ़ती है। इसी तरह ये कई मानसिक रोगों में गुणकारी माना जाता है। लेकिन जब भी आप इसका सेवन करें तो पहली बात, यदि किसी रोग में कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से सही खुराक के बारे में पता करें। और यदि आप नॉर्मली ले रहे हैं तो पूरे दिन भर में 2 से 3 टेबल स्पून से ज़्यादा घी का सेवन ना करें। यदि बुखार की बात की जाए तो कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि बुखार में घी का सेवन करने से राहत मिलती है। वात के प्रभाव को यह कम करता है। वात के असंतुलित होने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं। घी के सेवन से वात के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे वात के प्रकोप से होने वाले रोगों से बचाव होता है। यदि बात की जाए पाचन में सुधार, तो पाचन शक्ति कमज़ोर होने का सीधा मतलब है कई तरह की बीमारियों का न्योता देना। अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है तो जो कुछ भी गलत खाने से तुरंत हाजमा बिगड़ सकता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि घी का सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। हालांकि हमेशा घी का सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कमज़ोरी को दूर करने में सहायक होता है। घी के सेवन से शरीर की ताकत बढ़ती है, इसलिए कमज़ोर लोगों को घी खाने की सलाह दी जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, उन्हें भी घी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। शिशुओं के आहार में घी ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे उनका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का जो विकास होता है वो ठीक ढंग से होता है। इसके अलावा खांसी में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, खांसी एक आम समस्या है, लेकिन यदि लंबे समय तक रहे और अगर आप इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं तो इसका 2 इलाज बहुत अच्छा है। एक तो खांसी में आप थोड़ा घी का सेवन करें। इसके अलावा जो मलाई होती है,
आप उसको निकाल लें और उस पे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से बादाम कूट के डाल दें। और जब रात में अगर आपको बार बार खांसी उठती है, तब आप इस मलाई का, जिसमें काली मिर्च पिसी हुई और पिसे हुए बादाम पड़े, आप इसको थोड़ा थोड़ा चाट कर खाएं। और इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। इससे जो आपकी खांसी है वो धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। यदि बात की जाए कि शुक्राणुओं की गुणवत्ता में भी इसकी वजह से सुधार आता है। देखिए, आप जब शुक्राणुओं की संख्या में और गुणवत्ता में कमी होती है तो बच्चों की सेहत पे भी इसकी वजह से असर पड़ता है। जो पुरुष घी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करते हैं तो उनके शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि जब भी आप किसी औषधि रूप में या किसी बीमारी में इसका सेवन करें तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसका प्रयोग करें। इसके अलावा घी के अनेक फ़ायदे हैं। प्राचीन काल से घी को अनेकों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अनेकों औषधियों में मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर आप अपने नाक में इसे डाल दें तो इससे आपकी जो आँखें हैं उनकी रोशनी बढ़ती है। साथ ही साथ नाभि में यदि आप देशी घी का तेल लगाते हैं तो शरीर को ऊर्जा, ताकत मिलती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और होंठ जो होते हैं वो नेचुरली आपके गुलाबी होने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने होठों पे नेचुरल घी, देशी घी जो होता है, इसको धीरे धीरे रगड़ कर आप अपने होंठ पे लगाएं तो आपके एक तो होंठ फटेंगे नहीं, क्योंकि देखिए होठों पे कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं होता है तो इन्हें अलग से ऑयलिंग की आवश्यकता होती है। यदि आप देशी घी डेली इन पे लगाते हैं तो आपके होंठ मुलायम रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे और फटेंगे नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, किसी भी चीज़ का सेवन आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। यदि बात की जाए कि घी का जो सेवन है ये पूरे दिन में कितनी बार करना चाहिए या कितनी मात्रा में करनी चाहिए, तो देखिए, अगर बात की जाए कि एक जो एडल्ट मैन या है, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो पूरे दिन भर में 2 टेबल स्पून घी का सेवन करें। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो माताएं 3 से 4 चम्मच का प्रयोग कर सकती हैं। इसके अलावा यदि छोटे बच्चे, मतलब 2 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी आप 2 से 3 चम्मच देशी घी डाल के दे सकते हैं खाने के साथ उनके। जो बच्चे 3 से 9 साल के हैं या 10 से 17 की उम्र के हैं, आप उनको भी 2 से 3 चम्मच देशी घी जरूर दें। ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। त्वचा की स्निग्धता को बनाए रखेगा और बहुत सारे इसमें गुण पाए जाते हैं। यदि कैलोरीज़ की बात की जाए तो इसमें 112 कैलोरी होती है 1 चम्मच देशी घी में। इसके अलावा यदि फ़ैट की बात की जाए तो 1 चम्मच देशी घी में 13 ग्राम फ़ैट होता है। सैचुरेटेड फ़ैट 8 ग्राम होता है, मोनोसैचुरेटेड फ़ैट 4 ग्राम होता है और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट जो होता है वो 0.5 ग्राम होता है। प्रोटीन और कार्ब्स इसमें उतने नहीं पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन ए और ई भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि देशी घी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। और वो पुरुष व महिलाएं जो कि उनकी जो हड्डियां हैं, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, उनको तो विशेष रूप से डॉक्टर भी देशी घी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो लुब्रिकेशन होता है जो हड्डियों के जॉइंट्स में, उनको बढ़ाने में भी देशी घी मददगार होता है। इसके अलावा यदि आपकी त्वचा रूखी सूखी है तो आप अपने खाने में तो देशी घी का प्रयोग कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप थोड़ी देर के लिए अपनी त्वचा पर देशी घी को लगाकर रगड़ कर मालिश करें और उसके बाद स्नान करें तो आपकी जो त्वचा है वो चमकदार बनेगी और उसमें निखार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।